हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट का मीनिंग क्या है ये एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ये दो पॉइंट पे ये वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या है? तो देखो, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ अ ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन असेट और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, तो अकाउंट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में समराइज्ड इंफॉर्मेशन, वो पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, असेट से रिलेटेड हो सकता है, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मीनिंग है अकाउंट्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। Accounts are broadly classified into two parts, two categories, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो इनके मीनिंग वगैरह मैं आपको नीचे स्पेशली डिस्कस करूंगा। फिलहाल में मैं आपको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बता दूं। पर्सनल अकाउंट है और इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: नेचुरल पर्सन, artificial personal और representative personal account. And impersonal accounts are further divided into two categories: real accounts and nominal accounts. ठीक है, और फिर उसमें और अगर अंदर जाएंगे तो रियल अकाउंट में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है: टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में दो क्लासिफिकेशन है: एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इस चार्ट में जो मैंने यहाँ पे समराइज किया है कि अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइड टू टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तीन पार्ट है: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो पार्ट है: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद में रियल अकाउंट के अंदर दो पार्ट है: टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में दो पार्ट है: एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो चलो अभी अपन देखेंगे एक एक से हर एक पॉइंट का मीनिंग। तो सबसे पहले मैं लूंगा पर्सनल अकाउंट को। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन, an account of a person or a group of person with whom business deals is known as personal account. मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जिससे बिजनेस डील करता है, मतलब जिससे बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग करता है या बिजनेस कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करता है, तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इट कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल्सो। तो इसको बोलेंगे अपन पर्सनल अकाउंट। चलो अब इसके अंदर मैंने तीन क्लासिफिकेशन दिया था: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एन अकाउंट रिलेटिंग टू ह्यूमन बींग। देखो नेचुरल बोल रहे हैं अपन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एन अकाउंट रिलेटिंग टू ह्यूमन बींग और एन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग का नाम अगर आ गया, मेल और फीमेल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल रवि अकाउंट, नीता अकाउंट, रोहित अकाउंट एक्सेट्रा। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का नाम अगर आ गया तो आपको उसको क्या बोलना है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों, अगर कोई लॉ के हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है या लॉ के हिसाब से कोई एसोसिएशन बना है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन को क्या बोलेंगे अपन? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स है बैंक्स, बैंक्स इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यूनिवर्सिटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लब्स, schools, colleges, temple, all these are example of artificial personal account. ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो लॉ के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ होना चाहिए, बस ये एक कंडीशन है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स रिलेटिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, a person or a group of person concerned in business dealing and their identity is not disclosed, सबसे मेन ये है, and their identity is not disclosed, are known as representative personal account.
ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के? डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट इन एग्जाम्पल ऑफ डेटर्स अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो बच्चों मैंने अकाउंट्स को मैंने ब्रॉडली क्या क्लासिफाई किया था? दो पार्ट में, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक तो इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? ऑल अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स आर कॉल्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट्स। क्या बोला मैंने? ऑल अकाउंट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट्स आर कॉल्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट्स। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में ब्रॉडली दो टाइप के अकाउंट है, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले आ जाओ रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट्स, अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट्स ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय बिजनेस, बिजनेस का खुद का होना चाहिए, आर नोन एज रियल अकाउंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स, tangible real account and intangible real account. Now what is tangible real account? Tangible real account means accounts related to those things or properties which can be seen, touched, felt and measured are known as tangible real accounts. मतलब जिसको अपन देख सकते, टच कर सकते, फील कर सकते या मेजर कर सकते, ऐसे अकाउंट्स को अपन बोलेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट। एग्जांपल्स, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन देख सकते, टच कर सकते, फील कर सकते, मेजर कर सकते, ऐसे अकाउंट्स को अपन क्या बोलेंगे? टेंजिबल रियल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, intangible real accounts, accounts related to those things or properties which cannot be seen, touched, felt and realized but can be measured or valued in terms of money are known as intangible real account. तो बच्चों प्रैक्टिकली अगर आज की बात करेंगे, अभी प्रेजेंट सिचुएशन की, तो बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर इंटेंजिबल रियल अकाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंजिबल रियल अकाउंट। तो ये बहुत बड़े असेट्स रहते हैं बिजनेस के अंदर। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा असेट हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है उसके? गुडविल अकाउंट, ठीक है, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? Nominal accounts are accounts relating to expenses, incomes, losses, gains or profits are known as nominal accounts. Examples, wages account, dividend account, discount account, rent account, etc. ठीक है, तो expenses, incomes, losses, gains से related जो भी accounts रहेंगे उसको अपन कौन सा account बोलेंगे? Nominal account. ठीक है, तो ये था classification of accounts. तो इसमें ब्रॉडली दो टाइप के अकाउंट है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप थे, फिर इम्पर्सनल में दो ब्रॉडली टाइप थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल। फिर रियल अकाउंट में दो टाइप थे, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो टाइप थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है।